भिन्न के जोड़ पूर्णांक तोड़कर देखिए, जैसे इसको हम पढ़ेंगे नंबर 1 3/2/5 दो पद के जोड़ बना रहे हैं और 4/1/6। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो इसमें पूर्ण अंक जो 3 है एकरा में हर से गुना कर देंगे। इसको ऊपर अंश वाला के जोड़ दिया जाता है, पूर्णांक टूट जाएगा। उसी तरह से 4 में 6 से गुना करके या उसके बाद 1 जोड़ दिया जाएगा। तो पहला पढ़ेंगे 5 तिहाई 15 15 गो 2 17 17/5 जोड़ 6 चुका 24 1 25 25/6। अब 5 6 के लघुत्तम निकालेंगे अथवा समहर भिन्न के रूप में भी बना सकते हैं, मगर लघुत्तम निकाल कर ही देखिए। 5 और 6 के लघुत्तम पहले तो 2 से निकालने का है कि एगो सम संख्या है तो 2 से निकाल लेंगे इसको। तो 5 के 5 का है कि 2 से 5 पूरा तरह से विभाजित नहीं होगा, तब 2 तिहाई 6 इतने जैसे हो गया। 5 के 5 उतर गया, फिर 3 से निकाल लीजिए तो 5 के 5 1 मतलब हो गया 5। मैंने सब के निकाल के हम बाहर कर लेंगे। तो इसलिए लघुत्तम समापवर्तक बराबर है 2 गुने 3 गुने 5 5 15 दूना 30। बराबर के चिन्ह दे करके बीचों बीच एक रेखा खींच देंगे, नीचे हम 30 लिख देंगे। लिख दिया। अब ऊपर वाला 17 जोड़ 25 लिख देंगे। इसको 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे 30 पुराएंगे, क्या गौड़ी में आएगा 5 छक्का 30 मतलब कि 6 मरतबे। 6 5 30 तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब 17 छक दिलोतर से 102 जोड़ 25 5 100 125 अब आटा में 30 हो गया। बराबर है जोड़ेंगे 5 2 7 7 2 के 2 हो जाएगा 1 1 2 227/30 हो गया। अब इसका महत्तम समापवर्तक तो 227 में 30 से भाग देंगे, भाग विधि से महत्तम। तो क्या मतलब है 3 7 21 7 मरतबे गुना करके देखते हैं 7 21 210 आता है। तो 210 आया तो यही लगभग करेगा। तो क्या मरतबे 7 मरतबे 7 0 0 7 21 गुना कर लिए। अब यहाँ पर है 7 हो गया, ये 1 हो गया, इसको काट देंगे, फिर इसको घेर लेंगे, शेष को घेर लिया। अब यहाँ पर 30 लिखेंगे। 17 1 मरतबे इसमें 17 गुना 34 तो लगेगा नहीं। तो 10 में से 7 गया 3 2 बचा हुआ 2 में से 1 गया 1, फिर इसको घेर लेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर 13 1 मरतबे लग जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 13 लिख लेंगे तो 4 तिहाई 12 तो 1 हो गया, तब 4 1 चौका 4 पूरी तरह कट गया। किससे कट गया तो 1 से, महत्तम समापवर्तक 1 हुआ। इसका मतलब कि इसको 1 है, यहाँ पर 1। अब किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 227/30 रह गया। अब इसमें पूर्णांक तोड़ देंगे। हमको लगता है कि पूर्णांक तोड़ेंगे तो यही जैसे निश्चित रूप से होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको। 227 में 30 से ये सब जो कर रहे हैं ये सब पूरा अपरिष्कृत कार्य है, अपरिष्कृत कार्य। तो 30 से 30 7 का 7 मरतबे 210 हो गया, 7 बच गया, ये 1 बच गया, बस 7 पूर्णांक इसमें लिखेंगे बराबर है 7 पूर्णांक 17/30।
आंसर। ऐसे करके हम भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, समर भिन्न के रूप में भी बदल करके बना सकते हैं। अब चलिए हम घटाव पर देखते हैं। नंबर 1, भिन्न के घटाओ। 1/5 घटे 1/10। अब 5 10 के लघुत्तम निकालेंगे, अथवा समहर भिन्न के रूप में भी बदल करके बना सकते हैं। चलिए समहर भिन्न के रूप में बदल देते हैं, अच्छा रहेगा। 1/5 लिख दिए। अब इसको क्या काम करेंगे कि दूसरे पद के हर, तो पूरा लिखने समझाने के लिए इसे कर रहे हैं, न तो याद रहेगा तो याद हो जाएगा, तो कोई बातें नहीं है। दूसरा पद का दूसरा पद का हर, बटा में फिर दूसरा पद के हर, दूसरा पद का हर। अच्छा, घटाव के चिन्ह दे करके फिर 1/10 गुने पहला पद के हर, पहला पद का हर, बटा में पहला पद का हर, पहला पद का हर। अब इसको क्या काम करेंगे कि 1/5, तो दूसरा पद के हर तो यही है हमारा 10, तो गुने 10/10 लिख दिया। घटाओ, अब इसमें 1/10 लिखेंगे। ये पहला पद के हर, तो पहला पद के हर तो यही 5 है, तो ये 5/5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, 10 से कहीं 10 लिख देंगे, ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे, 10×5 = 50 हो गया। घटाओ, 5 का 5, ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे गुना, 5 का 5, 10×5 = 50। 50 मिल गया, अब कोनो दिक्कत नहीं है। अब तो हम जानते हैं कि 50, दोनों 50 के वो 50 लिख लेंगे, या 10/5 लिख देंगे, बराबर है 5 बटे हो जाएगा, मतलब 10 में से 5 गया 5, 5/50। महत्तम निकालेंगे तो निश्चित रूप से इसका महत्तम तो 5 5 आवे करेंगे। इस तरह से महत्तम निकालेंगे तो 5 और 5, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, यहाँ बड़ी संख्या जो अंश जैसे अंश 5 है, या बड़ी संख्या 50 और है, इसी में इससे भाग देंगे, महत्तम निकालेंगे तो 5 5 आया, तो 5 एक मरतबे, और 5 से 50 में भाग देंगे तो कितना होगा, ये 10, तो 1/10 हो गया। बस इसी को आंसर लिख देंगे। भिन्न के घटाओ, भिन्न के घटाओ, पूर्णांक तोड़कर, पूर्णांक तोड़कर। देखिए मान लिया कि हमारा हिसाब है 1.2/3 घटे 1.1/7 है, यही हमारा हिसाब। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो इसी जगह तोड़ लेते हैं, इसमें इससे गुना करेंगे। ये पूर्णांक है 3 है, तो ये हर से इसमें पूर्णांक में गुना 3 × 3, ऊपर वाला अंश जोड़ दिया जाता है। 3 × 3 = 2 5, 5/3 घटे 7 × 7 1 8, 8/7। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, लॉस 3 और 7 के लघुत्तम निकालेंगे, तब 3 से 1 मरतबे, 7 अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 के भी निकाल के बाहर कर लेते हैं, और कौन चीज, इससे असुविधा होगी आगे दिन के लिए। इसलिए लघुत्तम समापवर्तक बराबर है 3 × 7, 7 × 21। अब यहाँ पर हम 21 लिख लेते हैं, ऊपर 5 घटे 8 लिख देते हैं। अब ये 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 21 पुराएंगे, 3 के पहाड़ा में 21 पुराएंगे, कितना मरतबे आएगा, 3 7 21, देते गुना के चिन्ह दे के 7 लिख देते। 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 3 21, तो इसमें गुना 3 लिख देंगे, माने 21 में 7 से भाग पड़ा, 21 में 3 से भाग पड़ा, जो भागफल आया उसको लिखे, जो भागफल इसका आया इसको लिखे। अब यहाँ पर क्या कहा, 7 × 5 = 35, गुना की क्रिया पहले करेंगे, 7 × 5 = 35 घटे 8 3
24/21। अब इसको घटा देंगे तो 5 में से इसको करके घटा सकते हैं, रफ में भी घटा सकते हैं। 3 5 2 4, इसका मतलब 35 में से 24 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर आ गया कितना, तो 11 11/21 आया। फिर महत्तम निकालेंगे इसका, तो 21 बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग, 11 से 1 मतलब 11, तो ये बच गया 0, ये बच गया 1। फिर इसको घेर लेंगे तो फिर 10 11 लिख देंगे ये वाला, तो 11, फिर 10 से 1 मरतबे तो 1 हो गया। फिर इसको घेर के 10 लिखेंगे 1 मरतबे, कट दिया 0, तो 0 मरतबे दे के फिर इसको जैसे काट देंगे, कितना हुआ महत्तम 1, तो इसमें 1 लिख देंगे और इसमें 1 लिख देंगे। तो 11 में 1 से भाग देंगे तो जानबे करते किसी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 11/21 आंसर हमारा हो गया। बस ना, अगर समहर भिन्न के रूप में बदल करके बनाना चाहें तो इसी हिसाब को समहर भिन्न के रूप में, सम हर, सम के मतलब होता है बराबर, हर, दोनों के हर बराबर, दो पद के लिए है। सम और हर के समान कर लेंगे, समहर भिन्न के रूप में बदल कर। अब देखिए हमारा है हिसाब क्या, 1.2/3 और घटाओ 1.1/7। पूर्णांक तोड़ेंगे तो जानबे करते हैं, इसमें 3 में 1 से इसको जोड़ देंगे, 3 1 3 2 5, 5/3 हो गया, घटे 7 1 7 1 8, 8/7 हो गया। इसमें से गुना कर दिया, इसको जोड़ दिया, 7 1 7 1 8। अब समहर भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो समहर भिन्न के रूप में बदलने के लिए ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो दूसरा पद के पहला पद में 5/3 गुने दूसरा पद के हर से गुना करना है, दूसरा ऊपर भी नीचे भी, दूसरा पद का हर अब फिर बटा दूसरा पद के हर, दूसरा पद का हर, घटाव के चिन्ह दे करके या फिर इसको लिखेंगे घटाव के चिन्ह दे करके लिखेंगे दूसरा पद 8/7, 8/7 लिख लिया। इसमें पहला पद के हर से तो लिखेंगे पहला पद का हर, याद करने के लिए लिख देते हैं, जब याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला पद का, फिर पहला पद के हर, पहला पद का हर, जब याद हो जाएगा तो लिखने की जरूरत है, एक बार जैसे गुना करेंगे लिख देंगे, बस बदल करके निकाल ले सकते हैं। तो ये 5/3 लिख दिए, यहाँ दूसरा पद के हर कितना है, तो 7 है, तो 7/7 लिख दिए। बराबर घटे, इसमें जैसे लिखेंगे 8/7, पहला पद 3, पहला पद के हर जैसे 3 है, 3/3 लिख दिए। यही समहर भिन्न के रूप में बदल गया। 7 5 35, ऊपर हो गया 7 3 21 नीचे हर में, आई घटे 8 3 24, आई 7 3 21। अब तक हो गया बराबर दोनों हर, तब दोनों हर में से एक ठो जैसे ले लीजिए, 35 घटे 24, इसमें से घटा दीजिए तो 1 1 मानी 11/21 हो गया। फिर महत्तम इसका निकाल दीजिए, उसी तरह 1 1 बराबर है 11/21 आंसर। जैसा इसमें वैसा ही इसमें। भिन्न के गुना, भिन्न के गुना, देखिए मान लीजिए कि नंबर 1 में है 1.1/2 गुने 3.1/4,
तो पूर्णांक के पहले तोड़ लेंगे, एक दो में एक से माने इसको नीचे गुना कर देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, दो एक है दो, एक तीन, तीन बटे दो, और फिर 4 3 12, एक 13, 13 बटे 4, ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना कर देंगे, 13 तिया 39, चाहे 39, 4 गुना 8, महत्तम निकालेंगे इसका। तो 39 में 8, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 25 40 तो नहीं लगेगा, 8 है चौका 32 लगा दीजिए, 7 बच गया। इसको घेर लीजिए। अब 8 लिखिए, एक मरतबे लगेगा 7, एक यहाँ पर 7 हो गया, 1 7 7, मतलब 1 हुआ। यही जैसे हम यहाँ लिखेंगे 1 1, अब पूर्णांक इसको भाग देंगे, तो ये 1 से भाग देने पर तो वही 39 को 39, और बाद 8 हो गया, इसमें इससे भाग दे देंगे, 39 में 8 से भाग, 8 से उका 32, तो यहाँ 7 हो गया, 4 पूर्णांक 7 बटे 8 बराबर है 4 पूर्णांक 7 बटे 8, 8 चौका 32, 33 34 35 36 37 38 39, यही हमारा आंसर हो गया। और कुछ नंबर 2, अब मान लीजिए कि 5 बटे 7 गुने 2 बटे 14 लिखा हुआ है, फिर ऊपर के ऊपर पूर्णांक इसमें तोड़ना नहीं है, तो ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना कर दीजिए, 5 गुना 10, 14 7 98। अब इसमें महत्तम फिर निकालेंगे तो कितना होगा, महत्तम निकालेंगे तो होगा 98 में 10 से, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, तो 10 10 9 90 लिख लिए, यहाँ पर 8 हो गया, कट गया, फिर इसको 10, फिर एक मरतबे 8, तो बच गया 2, फिर इसको घेर लेंगे, 8 लिख देंगे, 2 चौका 8 हो गया। महत्तम कितना हुआ इसका, 2 2, तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, बराबर है 5 बटे 2, 98 में 2 से भाग, 98 में 2 से भाग, 2 चौका 8, 1 2 9 18 49, हो गया। ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है, तो पूर्णांक तो टूटेगा नहीं, ये आंसर। बस इसी तरह से और कुछ। अब भिन्न के भाग, भिन्न के भाग, भिन्न के भाग में देखिए नंबर 1, 2 बटे 5 भागा 1 बटे 10, 2 बटे 5 में 1 बटे 10 से भाग देना है, बस भिन्न के भाग, भिन्न के भाग है। 1 नंबर हिसाब 2 बटे 5 भागा 1 बटे 10, इसी को हल करना है। ये पहला पद है, दूसरा पद है। पहला पद भिन्न के भाग भिन्न के गुना में बदलना होता है, पहला पद जैसे के तैसे लिख दीजिए, दूसरा पद के व्युत्क्रम कर दीजिए, मैं उलट दीजिए, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे कर दीजिए। 2 बटे 5 लिख देंगे, यहाँ गुना के चिन्ह दे करके, तो ये हर जो है सो ऊपर 10 हो जाएगा, अंश 1 चला गया, उलट गया, उलट गया, तो भिन्न के गुना हो गया, ये तो 10 के पहरा 2 मरतबे 10 दूना 20, अब आटा में 5 का 5, महत्तम निकालिए इसका 20 के और 5 के, तो 20 में 5 से तो ही हो गया, 5 चौका 20 पूरी तरह विभाजित है, कर मतलब 5 5 आया था, यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब कितना हुआ ये, तो 20 में 5 से तो 4, अब आटा में 1 बराबर 4, आंसर। यही भिन्न के गुना है। पूर्णांक तोड़ के बनाना है इसी तरह, 2 पूर्णांक 1 बटे 5 गुना 3 पूर्णांक न गुना न भाग, भागा 3 पूर्णांक 1 बटे 10 बराबर है 5 गुना 10 है कि 11, 11 बटे 5 और 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 1 31, भाग के चिन्ह दे के 31 बटे 10 लिखते हैं। भिन्न के भाग भिन्न के गुना में बदल दीजिए, फिर इसको कितना होगा 11, पहला पद जैसे के तैसे, दूसरा पद उलट दीजिए, 10 बटे 31 लिख दीजिए, ऊपर के गुना कर दीजिए,
अब 11 के पहरा 10 मरतबे पढ़ लीजिए, बस हो गया। तो 11 दहाई 110। अब 31 में 5 से, 31 में 5 से गुना करेंगे तो 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15। तो ये कितना हो जाएगा 155। महत्तम इसका फिर 155 में 110 से महत्तम। रफ इसी जगह कर रहे हैं। ज्यादा 155 है, कम 110 है। 155 में 110 से भाग विधि से 155 में 110 से, इसको गुणनखंड विधि से बनाया जा सकता है, वैसा भी होता है, वो भी बताएंगे। अब इसमें 110 से भाग दे दीजिए, 110। अब एक मरतबे तो लगभग करेगा, कहा कि 2 मरतबे तो 11 दूना 22, 220 हो जाएगा। इसका मतलब कि 110 हो गया। ये 5 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, इसको काट देंगे, इसको घेर लेंगे। और क्या 110। 45 दूना कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 45 दूना 90। 45 में 2 से गुना करेंगे तो ये सुना हो गया। यहाँ पर 2, 11 में से 9 गया 2, फिर इसको घेर लेंगे, यहाँ पर 45 लिख देंगे। 20 दूना 40, 5 बच गया। फिर इसको 20, 5 चौका 20, माने भाजक इसका हुआ 5, तो 5 हुआ महत्तम। तो यहाँ भी जैसे 5 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। 110 में 5 से भाग, 110 में 5 से भाग, 5 दूना 10, 1, 5 दूना 10, कट गया। क्या मतलब कटा 22। 155 में 5, 155 में 5 से 5 तिहाई 15, कट गया। फिर 5 उतरा, फिर एक मरतबे 5 लिख करके इसको काट देंगे 31 मरतबे। तो यहाँ पर 31 लिख देंगे, पूर्णांक तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ऊपर अंश कम है और ज़्यादा है, इसी को आंसर लिख देंगे।